हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 गीता के सार से श्लोक संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जड़ा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोहयति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा भी दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तात्पर्य, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है। अब बताइए, बचपन में जो हम थे आज भी वही है, लेकिन बचपन वाला शरीर की मृत्यु हो गई है। आज जो हम दिख रहे हैं वह शरीर मेरे पास है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने के अंत तो गत्वा भी एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतर कर जाता है। चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलता है ना, जो कि अवश्यम भावी है ना, यह अवश्यम भावी है कि एक शरीर के त्यागने के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होना ही है, उसके कर्मों के आधार पे और मृत्यु के समय की अंतिम चेतना के आधार पे, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म के लिए न द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं था। चूँकि शोक संतप्त थे अर्जुन, उनके सामने द्रोणाचार्य थे, पितामह थे, तो उनके साथ कैसे युद्ध करूं, शोक संतप्त थे। इसलिए भगवान यह आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। अपितु कहते हैं कि उसे तो प्रसन्न होना चाहिए कि अपने पुराने शरीर के बदले वे नया शरीर को धारण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, है ना। नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर प्राप्त होंगे। अतः दोनों ही दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। हाँ, तो यदि शरीर त्यागने के बाद यदि हमारी इतने ऊंचे कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है, स्वर्ग प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति के, तो हमें इसी लोक में, है ना, अन्य शरीर प्राप्त होगा हमारे कर्मों के आधार पे। और यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि चूँकि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही साधु पुरुष हैं और उनके द्वारा गलती होना कारण था दुर्योधन का संग, अन्यथा दोनों ही साधु पुरुष हैं, तो कह रहे हैं निश्चित ही ये पुराने शरीर को त्याग के नए शरीर प्राप्त करेंगे। पुनः कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान कि मृत्यु के बाद हमें नया शरीर प्राप्त करना है। जीवन निरंतर चलते रहता है, जीव हम निरंतर शाश्वत है चूँकि, तो हमारी गति रुकती नहीं है। हमारी गति एक शरीर से दूसरे शरीर, तीसरे, चौथे में चलते रहती है जब तक हम मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं करते। बद्ध अवस्था में हम 84 लाख योनि में शरीर परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग में भक्ति का अनुसरण करके भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होकर इस 84 लाख योनि से मुक्त होकर हम बद्ध अवस्था, भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर, मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो नारद जी का बृहद व्याख्या भागवतम के प्रथम स्कंद में किया गया है। जो एक दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, जो बाद में नारद मुनि के पद को प्राप्त किए, आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किए। तो आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। चूँकि आत्मा और परमात्मा, जीव सदैव अपरिवर्तनशील है।
अघुलनशील है। तो आत्मा का खंडित होना या विलीन होना यह क्या है, परमात्मा के सिद्धांत के विरुद्ध होगा, है ना। तो गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अस्तित्व है ना, जिन्हें क्षण कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, है ना, सदैव भिन्न रहेंगे, इसकी अपनी आइडेंटिटी रहती है। तो यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे कि तैसे भिन्न अंश ही बना रहता है, कभी भी परमात्मा के साथ वह एकत्व नहीं होता, है ना। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर सकता है, भगवान का सेवक के रूप में, लेकिन एकत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। तो परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहारित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र, तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से, सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जाती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। चौथे अध्याय में स्पष्ट है कि एक ही स्तर पर नहीं होते आत्मा और परमात्मा। आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। तो यहाँ पर देखिए, अर्जुन भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनसे चूँकि अभी वह विस्मित है, संशय में है, विषादग्रस्त है, तो उन्हें मित्र के रूप में इसके पहले वह व्यवहार किया था और संबंधी के रूप में, क्योंकि रिश्ते में दोनों ममेरे फुफेरे भाई भी थे। तो अभी तक इन दोनों के बीच का व्यवहार मैत्रीपूर्ण था और मित्रवत कह ले, भाई भी मित्रवत व्यवहार करते हैं। लेकिन अभी चूँकि वह विषादग्रस्त हुआ, अपने सामने युद्ध में उन्हें गुरुजन और पितामह आदि को वध करना पड़ेगा, जिसके कारण वह विषादग्रस्त है, अभी युद्ध करने से विमुख हो रहा है। तो भगवान यह ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन भी पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होता है और भगवान से कहता है मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे युद्ध करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, है ना। तो यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक की उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की आवश्यकता होती है। तो उपदेशक कौन है? यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। उपदिष्ट कौन है? श्री अर्जुन है। तो यह जो युद्ध के मैदान में भगवान के द्वारा यह गीता का जन्म हुआ, जो मोक्षदा एकादशी का दिन था, तो यह वास्तव में हम बद्ध जीवों के लिए हुआ है, क्योंकि बद्ध जीव हम सब प्रायः कलेश के कलयुग में है और कलमस हम पे कलमस का कई आवरण चढ़ा है ना। तो इस आवरण को हटाना है तो हमें गीता में भगवान के दिए गए निर्देशों के श्रवण के द्वारा इस कलमस से भरे आवरण से हम मुक्त हो सकते हैं, है ना, जिसे माया कहा जाता है। तो ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता, है ना। तो भगवान कृष्ण को यदि हम मान ले, जैसे संसारी व्यक्ति मानते हैं मेरे जैसे, तो फिर हम उनसे उपदेश कैसे ग्रहण कर सकते हैं ना। तो ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से क्या है? श्रेष्ठ है ना। तो भगवान यहाँ श्रेष्ठ है, गुरु के पद पे हैं और अर्जुन शिष्य है और भगवान उसे आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्णा।